में हम देखते हैं कि मरजान आतिश को खींच रही होती है, आतिश को गोली लगी हुई होती है और वहाँ पर बारिश भी हो रही होती है, वो काँप रही होती है, वो चिल्ला रही होती है और फिर आखिर में वो आतिश को एक गड्ढे में डाल देती है। और हम वापस से 187 दिन पहले की सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि मरजान बहुत घबराते हुए भाग रही होती है और उसके पीछे 2 आदमी और होते हैं जो चिल्ला रहे होते हैं कि तुम हमसे दूर नहीं जा पाओगी, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। जिसके बाद वो एक शिप को देखती है जिसमें नेट रखा हुआ होता है और वो उन नेट में जाकर छुप जाती है। इस शिप का कैप्टन होता है आतिश। आतिश शिप चला रहा होता है और फिर जब वो नीचे आता है, आतिश जब मरजान को इस हालत में देखता है तो वो उससे कहता है कि लगता है एक मछली फंस गई है। नहीं नहीं, बल्कि तुम तो एक जल परी हो। जिसके बाद मरजान नेट से निकलने की कोशिश कर रही होती है। आतिश उसकी मदद करना चाहता है और मरजान कहती है कि नहीं। फिर भी आतिश उसकी नेट से निकलने में मदद करता है और उसके बाद वो गिरने वाली होती है और आतिश उसे संभाल लेता है, उसे सहारा देता है। जिसके बाद वो कहती है मुझे छोड़ दो और आतिश उसे छोड़ देता है। जिसके बाद वो वापस से गिर जाती है। वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है तुमने ही तो कहा छोड़ दो। कहते हैं कि मरजान आतिश के ऊपर चिल्लाने लगती है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। जिसके बाद आतिश वापस से ऊपर चला जाता है। मरजान उसका पीछा करती है। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। जिसके बाद आतिश पूछता है कि वो लोग कौन थे और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? मरजान कहती है इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। आतिश कहता है ये शिप भी मेरी है और यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलेंगे, इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन ये सब कहने के बाद भी आतिश वापस से शिप को किनारे पर ले जाता है। मरजान को डर लग रहा होता है उतरने में और आतिश फिर से उसकी मदद करता है उतरने में। फिर मरजान के घर का सीन दिखाया जाता है। वो हैदर यिल्दिरिम की बेटी है। वो चिल्ला रहा होता है कि जिसने भी ये कुछ किया है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो 2 आदमी अभी भी मरजान का पीछा कर रहे हैं और भागते भागते मरजान किनारे तक पहुंच चुकी है और अब नीचे सिर्फ समंदर है। वो चिल्ला रही होती है कि कोई मेरी मदद करो, कोई। हैदर यिल्दिरिम मरजान के भाई को मार रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम्हारी बहन को कुछ हुआ मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद नाजिर उन्हें रोकता है और कहता है क्या आपने उस डील के बारे में सोचा जो मैंने आपसे की थी? अब ये डील क्या है ये हमें शो में आगे पता चलेगा। फिर आतिश वहाँ पर घोड़े पर आ जाता है और वापस से उस आदमी से लड़ाई करके मरजान को वापस से बचा लेता है। वो वापस से पीछे गिरने वाली होती है। आतिश उसे संभाल लेता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे वापस से घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं और मरजान को जब वो नीचे उतार रहा होता है तो उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर आतिश मरजान से कह रहा होता है कि अब अंधेरा होने वाला है और हमें नहीं लगता कि हमें रास्ता मिलेगा जंगल में। जिसके बाद मरजान परेशान हो जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। इस चक्कर में वो घोड़ा भी वहाँ से भाग जाता है और वो इसलिए भी परेशान हो जाती है क्योंकि उस घोड़े के पास ही आतिश का फ़ोन भी रखा हुआ होता है। फिर हम रात की सीन देखते हैं। वो दोनों किनारे पर बैठे हुए होते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही होती है। मरजान को ठंड लग रही होती है और आतिश लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा होता है आग जलाने के लिए। आतिश मरजान से पूछता है कि वो दोनों आदमी कौन थे, क्या तुम उन्हें जानती हो? मरजान कहती है नहीं, पर आतिश कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उन्हें जानती हो। मैंने कहा ना मैं उन्हें नहीं जानती। जिसके बाद आतिश कहता है कि तुम डरो मत, वो लोग हमें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद वो कहती है मैं डर नहीं रही हूँ। मरजान कहती है तुमने मुझे ढूंढा कैसे? आतिश कहता है तुम्हारी चीखने की वजह से। फिर वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही इत्तेफाक हो रहे हैं? पहले बोट पे और फिर वापस वहाँ पर तुमने मुझे 2 जगह बचाया। फिर मरजान वापस से बैठ जाती है। उसके पैर में चोट लगी होती है। उसके बाद आतिश उसकी चोट को देख रहा होता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके गले में एक स्कार्फ होता है। वो अपने हाथों से मरजान के बाल पीछे करता है और वो स्कार्फ को जैसे ही छूने लगता है मरजान चिल्लाती है उसके ऊपर कि तुम ये क्या कर रहे हो? मैं इस स्कार्फ को सिर्फ तुम्हारे पैरों पे बांध रहा था जहाँ तुम्हें दर्द हो रहा था। जिसके बाद वो वापस से शांत हो जाती है और आतिश उस स्कार्फ को उसके पैरों पर बांध देता है। फिर वो कहने लगती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, अभी निकलना है यहाँ से। जिसके बाद आतिश कहता है मैंने तुम्हें नहीं रोका, रास्ता उधर है, तुम जा सकती हो। फिर मरजान वहाँ से जा रही होती है और वो सोच रही होती है कि बस मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो देखती है कि वो 2 आदमी अभी भी वहाँ पर है और वो डर गई होती है और तभी पीछे से आतिश आ जाता है। वो उसके मुंह पर अपना हाथ रख के उसे पीछे खींच लेता है और वापस से उसे छुपा लेता है। वो बिल्कुल सहम सी जाती है। आतिश उसे शांत रहने को कहता है। जिसके बाद वो उसे वापस
उसी जगह ले जा रहा होता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम अब भी जाना चाहती हो। उसके पास वापस वहाँ आ जाती है, वहाँ पर आग जल रही होती है लेकिन मरजान दूर बैठी होती है। आतिश उससे कहता है कि तुम आग के करीब आकर बैठ जाओ वरना तुम जम जाओगी। मरजान आग के करीब आ जाती है और वो कहती है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया, शुक्रिया। वो कहता है किस लिए? तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। आतिश कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता। कि आतिश भी कितनी अजीब चीज़ है ना। आतिश का मतलब आग होता है। वो कह रही होती है कि अगर आग कहीं हो तो वो अंधेरे को मिटा सकती है पर वो किसी की ज़िंदगी को भी ख़त्म कर सकती। अगर तुम इसके करीब होगे तो तुम्हें गर्म लगेगा लेकिन अगर तुमने इसे छू लिया तो तुम जल जाओगे। ये कितना, इसकी आंखों में दोनों है, बदला और गर्माहट भी, जो तुम्हें अपने करीब बुलाती है, जैसे ये दो दुनिया के बीच में फंसा हुआ हो। ये सब कितना डरावना है ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है आतिश। फिर वो कह रही होती है कि मेरा नाम है और आतिश उसे बीच में ही रोक देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा नाम जानने में। वो कहती है कि मुझे सिर्फ मेरे परिवार की फ़िक्र है, मेरे और अब तक मेरे पापा ने तो पूरा इस्तांबुल सर पर उठा लिया होगा, वो सब बहुत फ़िक्रमंद होंगे। पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम्हारा परिवार कहाँ है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? इस बात को सुनकर आतिश वापस वहीं पर चादर बिछाता है और वहीं पर लेट जाता है। मरजान उससे पूछती है क्या तुम सच में यहाँ पर सोने वाले हो? वो उससे कहता है शांत रहो और कहता है कि तुम भी सो जाओ। वो कहती है कि मैं ऐसी जगह अपनी आँख नहीं बंद करूँगी, मैं नहीं सोऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद वो उससे वापस पूछती है क्या तुम सो गए? तो वो कहता है अगर तुम मुझे सोने दोगी तो। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मरजान भी वहीं बगल में सो रही होती है। आतिश उठ जाता है और वो चादर